देखना है मैंने। एनी, हेलिस, स्माइली, चलो घर चलते हैं। किटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये मेरी बेटी है। तेरी बेटी? नहीं यार, नहीं, रुक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अरे ये क्या है? बेटा इसे मुझे दो, तू मेरी जान है। तो हम लोगों का क्या? तुम अडॉप्टेड हो, लेकिन ये मेरी असली बेटी है। बच्चों के सामने तो ऐसा मत बोलो। कितने सालों का इंतजार मेरा जाकर अब खत्म हो रहा है यार। तू मेरी बेटी, मेरे पास आ जा। तो क्या ये मेरे पापा हैं? हाँ। बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी होने वाली है। क्या हो अगर ये तुम्हारी कोई गलती हो? हम चेक कर चुके हैं। नहीं, प्लीज एक और बार चेक करो। टाइलर, ये 23वां अल्ट्रासाउंड हो चुका है। फिर भी क्या पता मेरी बात सच हो। क्या पता सच में तुम्हें इस बार एक लड़का पैदा हो। मुझसे अब और ये सब नहीं सुना जाता। आपकी बेटी ही होगी। ठीक है यार, मेरे को मेरी शहजादी मिल गई। ठीक है, तो मुझे मेरी बेटी दिखाओ। बच्ची तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमारा छोटा सा बेटा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, हमारा बेटा हुआ है। हाँ? क्या? इसका मतलब तूने मुझे झूठ बोला है। मैं तेरे को इस चीज की सजा जरूर दूंगा। तेरी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत हुई तो हुई कैसे? कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम एक निकम्मी बीवी हो। एक बेटी भी नहीं पैदा कर पाई तुम तो। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम ये क्या कर रहे हो? क्या? इस चीज का इल्जाम तुम मुझे देती है? चल जा, मैं तेरे को यहाँ से जाकर तलाक देने वाला हूँ। क्या हो गया? आखिर तुमने झूठ क्यों बोला? भले ही मैं अपनी बेटी को गरीबी में पाल लूंगी, लेकिन इस पागल मर्द के साथ नहीं। तूने मुझसे झूठ बोला? चुप रहो, बच्ची को मत डराओ। मेरा मेरी बेटी पर अधिकार पूरा रहेगा। ये सीधे सीधे इसका किडनैप हुआ है। अरे पुलिस वालों, कहाँ मर गए? चुप रहो, शांत हो जाओ। अगर वो तुमसे मिलना चाहेगी तो मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगी। मिया, मेरी जान, पापा के पास जाना चाहोगी? क्या वहाँ कैंडी मिलेगी मुझे? तुम जो मांगोगी तो मैं वही ला कर दूंगा। पापा! ये देखो एक बार, मैं तुम्हें सारी कैंडीज दूंगा। मैं फिर चलूंगी। ठीक है, ध्यान रखना। शाम को 6 बजे मैं यहीं पर तुम दोनों का वेट करूंगी। हाँ, मुझे सच में भरोसा नहीं है। मेरे पास एक लड़की सच्ची में है। पापा, लोगों का क्या? मिया बेटी, ये रूम तुम्हारे लिए बनाया है स्पेशल। वाओ! हम लोगों ने पहले क्यों नहीं देखा ये कमरा हमारे से काफी अच्छा है। ये रूम खास करके मैंने अपनी बेटियों के लिए बनाया है। समझ गए। तो कैसा लगा? क्या ये तुम्हें पसंद आया? सच कहूँ तो ज्यादा अच्छा तो नहीं है, क्योंकि पिंक ज्यादा नहीं है। क्या कम है? ठीक है, अभी और लगाते हैं। ठीक है, तो ये अभी होने वाला है। पूरे स्टूडियो में स्पार्कल ही स्पार्कल। ओके, ठीक है, बहुत हो गया, अब रोक दो। पापा, वो जो बोले वो क्यों करते हो? तुम चिंता मत करो, अडॉप्टेड होने के बाद भी तुम्हें प्रॉपर गिफ्ट मिलते रहेंगे। वाओ, ये तो साइकिल है। वाओ, इतना बड़ा क्रीम। वाओ, इतना बड़ा परफ्यूम।
सिर्फ पैसे हैं। हाँ तो पैसों में क्यों बुराई होने वाली है? सोचा था आपने सोच समझ के गिफ्ट दिया होगा। दिया तो, इसमें क्या बुराई है बताओ मुझे। नहीं, आपने हमेशा पैसे थमा दिए, दुख होता है। अब तुम जा सकती हो, मुझे मेरी असली डॉटर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका चाहिए। डैड ने उस गरीब को एक दिन में इतना ज्यादा प्यार दिया जितना हमें सालों में भी नहीं। उफ, 3 साल हम यहाँ पर रहे, वो भी 3 लड़कियाँ एक कमरे में। उफ, सच में। और उसके लिए तो कमाल का सीक्रेट रूम भी रेडी था। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मतलब डैड हमसे काफी अच्छे हैं। बिल्कुल नहीं, वो प्यार जैसा बिल्कुल नहीं होता। वो हमेशा पैसों से ही हमें मनाते आए हैं। हाँ, जैसे ये लो पैसे, बस बुरा मत माना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। वो हमसे प्यार नहीं करते क्योंकि हम उनके असली बच्चे नहीं हैं, पर मिया है। हमें उसे हटाना होगा। हाँ, मैं अग्री करती हूँ, फिर से सब पहले जैसा हो जाएगा। मिया देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, जायंट चॉकलेट बार। सच में तो नहीं कह सकते, छोटा सेक्शन एक बार खोल कर देखो। हेडफोन बोरिंग है। इसमें क्या है? आईफोन। एक्चुअली हर एक बच्चा इसका सपना देखता है। हे हमारी क्रेजी गर्ल फैमिली, अगर आपको भी आईफोन जीतना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना तो बिल्कुल मत चले जाना यहाँ से। पापा आप किससे बात कर रहे हो? और आईफोन तो बिल्कुल आम है। बेकार है। जो भी हो। मुझे ऐसी चीजें नहीं पसंद है। ये चॉकलेट मिला मुझे। चलो यार, इसे कुछ न कुछ तो पसंद आया। मेरे को एक चीज याद आई, मैं इसे शॉपिंग पर लेके चले जाता हूँ। इसे जो पसंद आएगा ये खुद खरीद लेगी। अगले दिन फिर चलिए। वो लोग कहाँ चले गए? अब तक तूने आ जाना चाहिए था। मिया कहाँ गई? मम्मी, मम्मी। तुमने इसे सच में बिगाड़ दिया। मैंने बिगाड़ दिया? यहाँ हेलीकॉप्टर है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं है यार, इसमें बस तुम्हें और तुम्हारी माँ को गुड बाय बोलने के लिए ये थोड़े से तोहफे हैं। आपने कहा था मैं कुछ भी चूज कर सकती हूँ, है ना? तो मैंने कर लिया। ठीक है तो बेटा फिर मिलते हैं। अलविदा डैड। बेटा, पर तुम इतनी बिगड़ी हुई कब से बन गई? एक्चुअली ये सब आपके लिए है मॉम। मेरे लिए? ये रहा, और ये भी, और ये भी, ये सब कुछ सब आपके लिए है। मिया, ये सब तो बहुत महंगा है। शायद तुम्हें डैड के इतने सारे पैसे खर्च नहीं करवाने चाहिए थे। मैं ये जानबूझकर कर रही हूँ। पर क्यों? हमें छोड़ने का बदला लेने के लिए, और क्या? मिया, मेरी प्यारी बच्ची, देखो बात वो नहीं है जो तुम्हें समझ में आ रही है। मतलब फिर कैसी थी? वो मतलब मैं खुद ही गई थी तुम्हें दौलत के नशे से बचाने के लिए। मुझे दौलत से बचाना? ये कौन सा बकवास है? तुम्हारे डैड तुम्हें यूज करना चाहते थे किसी अमीर से शादी करने के लिए। एक्चुअली तो मैं यही चाहती थी, हमेशा किसी अमीर लड़के को डेट करना और उससे शादी करना मैं चाहती थी। मिया, मेरे पैदा होते ही आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन स्वीटी, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ बेस्ट चाहती थी। पर आपने सब खराब कर दिया। मैं डैड के पास वापस आ रही हूँ। सुनो तो सही मिया। प्लीज मेरे पीछे मत आना। मिया, मेरी बेटी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? पापा आपने हमें बुलाया? हाँ आकर बैठ जाओ। ये देखो, डैड ने हमारे लिए छोटे बॉक्सेस रेडी किए हैं। सोचा था आपने सोच समझ के गिफ्ट दिया होगा।
हाँ ये तुम्हारे हैं, इन्हें जल्दी खोल लो। ओह हाँ बिल्कुल। ओह हाँ बिल्कुल। ओह वाओ। खराब करते हैं। मिया को। कैसे? पापा आप सच में सीरियस हो? सही कहा, मुझे फ्रेश आइडियाज चाहिए। अच्छा उसके लिए प्राइवेट कैसल और पोनी ले लो। तो मुझे बताओ ना, तो मैं इसके साथ और क्या क्या चाहिए? हाँ खरीदो एक पेट टाइगर। अरे नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। फ्लफी इधर आ जाओ। ये सच में असली है। अरे दूर भाग जा, तूने लड़की को डरा दिया है। ओह नहीं, डैड ने तो सच में ही बाग खरीद लिया। वो बिल्कुल पागल हो रहे हैं। सैम देखना लड़कियों पे कोई कमी ना हो। उन्हें समझ भी है कि हम मजाक कर रहे हैं। पापा मैं आपके साथ रहने आ रही हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। हुर्रे, मेरी बेटी अब से मेरे साथ ही रहा करेगी। बस अब हम इस घर की फेवरेट बेटियां नहीं रही। बेटी तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। यहाँ पर जो भी तुम्हें दिख रहा है वो सब तुम्हारे लिए है सिर्फ। ओहो ये तो किसी म्यूजियम जैसा लग रहा ये एक है। म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर वाला। क्या मतलब है आपका? अरे ये ड्रेस तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे अलावा इस ड्रेस को और कोई नहीं पहन सकता है। ओहो कितनी प्यारी है ये। और एक बात, हमारे पास इस म्यूजियम को लेकर बहुत फ्यूचर प्लान्स हैं। बहुत अच्छी है। 3 हैं। पापा ये सब आपने मेरे लिए किया है? कोई नहीं, मेरी बेटी के लिए सबसे बेस्ट चीजें होंगी यहाँ पर। ये क्या है? और ये मेरे फ्यूचर में पैदा होने वाले बच्चों के नाम। अरे नहीं, यहाँ सिर्फ लड़कियों का नाम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि तुम्हें खेलने के लिए भी तो कोई चाहिए ना अपने साथ मेरे। अगर मेरा बेटा हुआ तो? वेल, तुम अपनी माँ के साथ वैसे भी मत रहा करो, वो एक नंबर की गरीबजादी है। इन बातों को तो जाने दो। सैम जी सर। आज से मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम मेरी डॉटर के असिस्टेंट हो। समझ गया। मैंने अगले 10 साल तक का स्केड्यूल बना दिया है। अगले 10 साल का? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। ये तुम्हारे सारे मददों में काम करेगा। और हाँ एक बात, अगर ना भी हो तो भी क्या दिक्कत है? या सही बोले तो पूरा मेकओवर। हाँ एलीट स्कूल का पहला दिन बहुत बड़ी बात है वैसे, समझी? वाह, क्या ये सच में मैं ही हूँ? अब ये हुई ना कोई बात, अब तुम लगती हो ना मेरी बेटी जैसी। अरे बाप रे, ये VIP डेस्क जैसी है क्या? सोच रही हूँ ये किसके लिए है? मिस मिया, ये डेस्क आपके लिए है, आपके डैड का गिफ्ट। अरे नहीं। वाह, ये चेयर तो मुझे मसाज दे रही है बैठे बैठे। डैड ने हमारे लिए कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया। फ्रिज के अंदर ठंडे ड्रिंक्स और स्नैक्स रखे हैं। आपके फादर आपकी परवाह करते हैं मिस मिया। मैं आपके पास बैठकर स्कूल वर्क में आपकी हेल्प करूंगा। स्कूल में मेरा अपना असिस्टेंट रहेगा? बिल्कुल। ये लीगल भी है क्या? हेलो क्लास। अच्छा तो बताओ, मैथ क्लास से पहले हमारा यूजुअल वार्म अप क्या होता है? बताओ 4 गुना 14 कितना होता है? 56। बिल्कुल सही, शाबाश मिया, ये A ग्रेड है। हाँ So cool, thank you। सीरियसली मिया को A मिला? पर उसके असिस्टेंट ने उसके लिए जवाब दिया। पर वो उसका पर्सनल असिस्टेंट है तो ग्रेड उसी को मिलेगा। समझ आया? राइट? मुझे भी वो चाहिए। मुझे ये एलीट स्कूल काफी अच्छा लगने लगा है। फिर से नगेट्स। मैं सीरियसली इन्हें यहाँ इन बर्गर्स को बिल्कुल भी देख नहीं सकती हूँ। अरे नहीं यार, वो देखो। मिस मिया, ये वेंडिंग मशीन सिर्फ आपके लिए है। ये सब कुछ मेरे लिए है? जी बिल्कुल। एक बार अपना मैजिक वैन कार्ड टैप करके तो देखिए। Awesome! ये तो फेरी टेल जैसा है। वो मैजिक से सबका पेमेंट कर रही है। उफ, नो
नॉर्मल तरीके से पे भी कर सकती हो क्या? क्या कर रहे हो? ये मेरा पर्सनल वेंडिंग मशीन गार्ड कर रहा है। मुझे गेस करने दो, ये डैड का गिफ्ट है, राइट? लेकिन उन्होंने हमारे लिए कभी ऐसा क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है क्योंकि हम अडॉप्टेड हैं? मिया, मुझे कम से कम एक चॉकलेट बारी दे दो। प्लीज। आज थोड़ी लड़कियां नर्वस नहीं लग रही। ये रहा तुम्हारा और ये तुम्हारा। एक मेरे लिए ये प्लीज। तुम्हारे लिए। मिया स्कूल की क्वीन है। वो मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती है। चलो गर्ल्स, मिया की जरा स्माइल हटाओ। अब मैं मिया के स्मग फेस और बिल्कुल नहीं देख सकती। और वो छोटा हेल्पर भी। कम से कम उसकी कोई चीज खराब करते हैं। उप्स, मैंने गलती से उसकी टेक्स्ट बुक्स फाड़ दी। वो मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती है। हम अडॉप्टेड हैं। ओह नो, और लिप ग्लॉस गिर गया। क्या डिजास्टर है। पर छोड़ो, नोटबुक सब प्रिटी तो लग रही हैं। और बस हो गया। मतलब क्या है? ये क्या है? हमने लिटरली सब कुछ बिगाड़ दिया था। मिस मिया के पास पॉवर्टी और हेटर्स से प्रीमियम प्रोटेक्शन है। लेकिन इसका मतलब भी क्या है? अरे लड़कियों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ मीठा हो जाए? नहीं थैंक यू, हम घर पर ही खा लेंगे। हाँ, वैसे वापस चलने का टाइम है। चलो गर्ल्स। आज थोड़ी लड़कियां नर्वस नहीं लग रही। अब तुम्हें क्या हुआ? बाहर अचानक वो हरिकेन शुरू हो गया है। और हम लिटरली रोड से उड़ रहे थे। हाँ, जब मिया कार में बैठी थी। क्या बकवास वेदर है आज। असल में तुम तो बाहर थी भी नहीं। हाँ, तुम तो उस वार्म कॉजी कार में बैठी जबकि थी। हमने तुम्हारे साथ बैठने को बोला था। बिलीव कर सकते हो पापा? एक्चुअली गर्ल्स स्कूल से पहले निकली थी क्योंकि उन्हें वॉक करना था। हाँ, पर वो हरिकेन पहले से था। फिर मिया ने हमें टोटली इग्नोर कर दिया। मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। और क्या? अनकंफर्टेबल? डैड, आप बिल्कुल नहीं देख रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मिया को बस सर्दी नहीं लगनी चाहिए किसी हालत में। वाओ, क्या सरप्राइज! आप हमेशा उसी को ही चुनते हो। क्योंकि मिया मेरी असली बच्ची है यार। तो हम क्या है फिर? आपने कभी हमसे प्यार नहीं किया। आपने बस हम पर वो पैसे फेंके। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें शॉपिंग जाना है। नहीं पापा, हमें शॉपिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से कुछ भी खरीद सकती हो। आप हमें सुन भी रहे हैं? क्या गिफ्ट्स प्यार की जगह ले सकते हैं? क्या मैं यहाँ और नहीं रह सकती? लड़कियों, हम जा रहे हैं। बस अपने साथ पैसे मत भूलना। मुझे लगता है वो लोग अपसेट हो गए हैं। ठीक है, शॉपिंग के बाद उनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो अब हम क्या करें? हमने ये भी नहीं सोचा कि जाना कहाँ है। शायद वापस चले। इतना सब के बाद? उफ, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो बताओ मिया, काम के बाद तुम्हें सूप चाहिए या फिर मिठाई? हाँ देखो जरा, वो मिया की मम्मी है। हाँ बिल्कुल। हेलो मिया की मॉम। ओह हाय लड़कियों, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो भी सूटकेस के साथ? वो हम घर छोड़ आए हैं। क्या मतलब? मुझे लगा डैड हमसे प्यार करते हैं, पर वो तो सिर्फ मिया को चाहते हैं और हमारे पास जाने की जगह नहीं। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मुझे पता था टाइलर कभी नहीं बदलेगा। एक मिनट, तो क्या तुम लोग अभी सड़क पे रह रहे हो? वैसे हाँ। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग मेरे साथ आओ। सच में? हाँ बिल्कुल, मैं बच्चों को ऐसे सड़क पर नहीं छोड़ सकती। शुक्रिया, आप बहुत ही ज्यादा स्वीट हो। चलो चलो। इसकी बेटी से काफी बेहतर। डैड, मैं थक गई हूँ। अमीरी तो सीखनी ही पड़ती है ना।
गुड आफ्टरनून, मैं रिच लैंग्वेज टीचर हूँ। हाँ, क्या मतलब है? लेसन 1, वेटर पे ठीक से कैसे चिल्लाना है। क्या? ये बकवास है। हाँ, मेरे पीछे बोलो। हाँ, हे वेटर, मेरे पानी में 3 से कम आइस क्यूब्स क्यों हैं? किसी को ये सच में चाहिए भी क्यों? सही कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा। ये देखो, ये ऑयल कंपनी का मालिक है, उसके बेटे की फोटो है ये किसी कार्टून का विलन लग रहा है। कोई बात नहीं, एक दिन तुम भी किसी परफेक्ट मिलियनेयर की वाइफ बनोगी। और अगर ना चाहूँ तो? ऐसी बकवास मत करो। और तुम थोड़ा सीधे बैठो। क्या कर रहे हो तुम? ये पोस्चर के लिए है, पीठ अमीरों की तरह सीधा करो। पापा, क्या मैं वॉक के लिए जा सकती हूँ? मेरा तो सिर्फ एक यही सपना बचा है कि तुम्हें एक परफेक्ट रिच गर्ल बनाना है। रुको, सेकंड फ्लोर नहीं है क्या? और वॉक इन क्लोजेट कहाँ है? और शेफ को बुलाने का बटन कहाँ पर है? असली जिंदगी में तुम लोगों का स्वागत है। मेरे हाथ टूटने वाले हैं। लोग वॉशिंग मशीन के बिना कैसे जीते हैं? काफी आसानी से एक्चुअली। ये क्या है? ये इंस्टेंट नूडल्स हैं। ये सच में अच्छा है। उफ, अब बस पीने को कुछ चाहिए मुझे। हाँ, कोला अभी भी है। मैंने पहले देखा। मुझे तुमने देखा, पर कचरे से मैंने निकाला। ठीक है, सुनो गर्ल्स, तुम्हें इसमें से शेयर करना होगा। शेयर? वो क्या होता है? इस तरह से। तुम्हारी शेयरिंग थोड़ी घटिया है। मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। पर इस तरह से सबको थोड़ा थोड़ा तो मिल गया। नहीं, हमें पैसे चाहिए। हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं रह सकते। लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? वैसे अगर कुछ हो सके तो बिल्कुल नए शूज सेल पर। मैंने इसे बहुत ही मुश्किल से पहना है। ये जियो ड्रेस ले लो, लास्ट ईयर की कलेक्शन है, इसलिए ये सेल पर है। प्लीज कुछ खरीद लो, हमें बहुत भूख लगी है। हे, बैग खरीद लो। तो शूज ले लो। मुझे हिल्स क्यों चाहिए? क्या पता। अच्छा, तुम्हें गुड लक। उफ यार, लगता है हम ये सामान कभी नहीं बेचेंगे। वो ये तुम्हारे पास क्या है? ओह, हमारा डिजाइनर सामान वो सेल पर है। डिजाइनर सामान? बढ़िया, हम सब ले लेंगे। सिर्फ 20 बक्स? हाँ, ऑब्वियसली। तुम्हें क्या लगा? पता नहीं, मैंने कभी प्राइजेस देखे ही नहीं। देखो, समझो, तुम इस पैसे से लिटरली कुछ भी खरीद सकती हो। जो तुम चाहो खरीद सकती हो, है कि नहीं भाई? मतलब क्या जो हमने पहना है वो भी? ठीक है, तुम्हारा टैंक टॉप चाहिए। और मुझे तेरे जूते और तेरी स्कर्ट। ये हमने कर दिया। हमारे पास खाने के पैसे हैं। हाँ, और असली कोला भी। बिलियनियर की तीसरी बीवी की स्माइल ऐसी होती है, इसे देखो। और चौड़ी। इससे चौड़ी मैं नहीं हंस सकती हूँ। तुम कर सकती हो। और पीठ सीधी करो। मियाँ, तुम्हारे लिए काम आया है। तो मैन कॉलेज के छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्सों पर साइन करना है। पर मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कहाँ अप्लाई करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सब चूज कर लिया है। बस तुमको इस वाले पर साइन जो करना है। ये देखो, ये है पहला, ये है दूसरा, और ये वाला। लड़कियाँ, राइट? जरूर। डैड, अगर मुझे वैसी लाइफ नहीं चाहिए तो? ये बकवास दोबारा मत करना। तुम्हें एकदम परफेक्ट जो बनना है ना। मैं बस घूमना चाहती हूँ दोस्तों के साथ। तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है। अब समझ आई माँ की बात। उन्हें आपसे आजादी चाहिए थी। और गरीबी, ये सब उसी का कमाल है। आप डिवोर्स के बाद उनकी मदद कर सकते थे। ओह,
मुझे तो ऐसा लगा मुझे उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था यार पहले। क्या मतलब है आपका? मैंने जानबूझकर उसको इस गरीबी में जाने के लिए छोड़ा था। क्या? उसने मेरे से ऐसा भद्दा झूठ बोला था कि शायद कोई बोलने की जरूरत भी ना कर सकता, इसलिए मैंने उसे छोड़ने की कोशिश करी। तो आपने जानबूझकर उन्हें लगभग बिना पैसों के छोड़ा था? कभी कभी तुम्हें लोगों को उनका लेसन सिखाना चाहिए, ठीक है ना? कितनी छोटी सी थी और कितनी प्यारी भी। और ये तेरा सबसे फेवरेट खिलौना, इसमें अभी भी तेरी खुशबू है मेरी बच्ची मिया। देखो जरा, किटी मिया को कितना मिस करती है ना। हाँ, सब उससे ज्यादा प्यार करते हैं, हमसे ज्यादा हर जगह। यहाँ भी। गर्ल्स, मैंने आज तुम लोगों के लिए सरप्राइज बनाया है। ये सब हमारे लिए है। और ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए नाइट सूट भी सिले हैं। हाँ, आपने खुद बनाए? हाँ तो क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए किसी ने हाथ से कभी कुछ नहीं बनाया। हाँ, क्योंकि अब से तुम मेरी लड़कियां हो। हाँ, सच? और आप हमसे भी सच में प्यार कर सकती हो? बिल्कुल, मेरे दिल में सबके लिए प्यार है। आप कितनी अच्छी हो। और तुम लोग भी कमाल के बच्चे हो। वैसे हमने अपना सामान बेचा और कुछ पैसे कमाए। ये लो, ये रख लो। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे पैसे हैं। ले लो, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। वैसे भी अब तो हम एक फैमिली हैं। डैडी को परफेक्ट मियाँ चाहिए। चलो दिखाती हूँ परफेक्ट मियाँ। पास दो मुझे। और दोस्तों, मेरी प्रिंसेस का क्या चल रहा है? मेरा बॉस। क्यों पापा, फुटबॉल खेलना चाहोगे मेरे साथ? ये तुम्हें क्या हो गया है? कुछ भी तो नहीं, अब मैं बस मैं बनना चाहती हूँ और क्लासेस के बजाय मैं अब जाऊंगी फुटबॉल खेलने। नहीं, और ये तुम्हारा फाइनल था। क्यों? मैं फुटबॉल लेजेंड बनना चाहती हूँ, और क्या? मुझे ऐसी बेटी बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या मतलब है आपका? इसकी अकल ठिकाने आने दो। तुम सुनो, तुम मेरे साथ आओ। पर सर, मिस मिया पर नजर कौन रखेगा? कोई नहीं। ओके। आखिरकार मैं अकेली हो गई हूँ। चलो देखते हैं। आजादी। ओ, अब तुम। माँ, मिया, मिया, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। फाइनली तुम घर आ गई मैंने मिया। आपको बहुत मिस किया मम्मी, पता है। माफ कर दीजिए, मुझे आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। मिया, मैं तुमसे अच्छी लाइफ छीनना नहीं चाहती थी। बस मुझे ये डर था कि टाइलर तुम्हारा दिमाग बिगाड़ देगा। अब आप मेरे पास हो और हमेशा रहोगे। तुमने पहना क्या है? और तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम यहीं रहते हैं। वैसे पापा ने तुम्हें फुटबॉल प्लेयर बनने दिया? हाँ। और तुम तो किसी कचरा पैरिस की गैंग लग रही हो और कुछ नहीं। तो आपने इन्हें यहाँ रहने दिया? हाँ बिल्कुल, नहीं तो क्या मैं इन बच्चों को सड़क पे छोड़ देती? सच में किटी के साथ लाइफ बहुत ही ज्यादा बेटर है। हाँ, यहाँ लगता है हमें सच में प्यार मिलता है। मेरी माँ सच में जानती है कैसे प्यार करते हैं, और मैंने आपको यूं ही छोड़ दिया। वेल, सिंपल है। गर्ल्स, तुम्हें अपने फादर को मात देनी होगी। तो फिर मिया, तुमने अपने इस बर्ताव के बारे में कुछ सोचा है? गुड मॉर्निंग डैडी। हाँ, सोचा कि मैं गलत थी। ये हुई ना बात मेरी परफेक्ट बेटी की। अब समझ गई हूँ, मैं परफेक्ट मिलियनेयर की बीवी बनूंगी। मुझे पता था कि तुम समझ जाओगी। पर डैड, मेरी शादी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हाँ, क्योंकि मेरे मिलियंस मेरे पास बिल्कुल नहीं वापस आ रहे हैं, तो जाने दो। और शादी का इससे क्या लेना देना? क्योंकि अगर मेरी बेटी किसी मिलियनेयर से शादी करेगी तो मैं उन सबको ये दिखा सकता हूँ कि मेरा पैसा सच में आता कहाँ से है। फिर सच छुपा रहे हैं आप। बिल्कुल। वाओ, आप कितने स्मार्ट हो डैडी। जभी तो मैं अमीर हूँ। लड़कियों, बाहर आ जाओ।
हमने सब वीडियो पर रिकॉर्ड कर लिया। और वॉइस रिकॉर्डर पे भी सेफ्टी के लिए, ताकि हर वर्ड सुनाई दे। और भी है। हाँ। हम डैड के ऑफिस में घुसे और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं हमें, और सिक्योरिटी कैमरा फुटेज भी। लड़कियों, तुम तो सच में बहुत जीनियस हो। हाँ, हमने सब कुछ पुलिस को भेज दिया है। रुको, हिलना मत। तुम अरेस्ट किए जाते हो और तुम्हें चुप रहने का हक है। ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे जरूर कोई गलती हुई होगी। आपके पिताजी बिल्कुल गए। तो गर्ल्स, नया घर कैसा लग रहा है? यहाँ डैड के मेंशन से तो ज्यादा ही कोजीनेस है। क्योंकि यहाँ परफेक्ट बेटियों पर कोई चिल्लाता नहीं है। और टाइगर भी नहीं है। वैसे वो टाइगर कहाँ है? वॉलंटियर्स उसे ले गए। अब वो भी डैड से फ्री है, हमारी तरह। हाँ तो लड़कियों, डिनर रेडी हो गया है। मम्मा, क्या आज मैं पूरी गोला पी सकती हूँ? बिल्कुल पी सकती हो, क्योंकि अब हम लोग अमीर हैं। अब हम अमीर हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पैसे की वजह से नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा इसलिए कि अब हम रियल फैमिली बन गए हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी इतनी सारी प्यारी बेटियाँ हैं। हाँ, सही कहा। मेरी मम्मी पूरी सागर टीम के लिए परफेक्ट है। इधर इतना सब कुछ गुलाबी गुलाबी सा कैसे है? तुम्हारे लिए पॉनी भी ऑर्डर करें? और एक रेनबो कैसल भी। तो फिर सैम, जिस काम की मैंने तुमसे बोली थी, क्या तुमने वो अभी तक किया? हाँ, मिला था, पर देना पड़ा। आपकी सारी प्रॉपर्टी छिन गई, याद है? क्या तुमने सचमुच कैसल और पोनी ढूंढ ली? तुम समझते नहीं हो, मेरा सपना तो सिर्फ एक बहुत अच्छी सी बेटी का था। और बदले में तुम्हें परफेक्ट सजा मिल गई। हाँ, ठीक है प्रिंसेस। लाइट्स आउट। अरे यार, ये तो सच में बहुत बुरा है। मेरा तो यहाँ दम घुटने वाला है। अभी आपके पर्सनल सामान से लाता हूँ। हाँ सर, ये लीजिए। अरे मुझे लगा दो। ओह, अब काफी अच्छा है। वैसे तुम्हारे होने से मेरे को बहुत ज्यादा मददें मिलती हैं। जरूर सर, और आपको गर्म ब्लैंकेट में टक भी कर दूंगा। ये बेहतर है। एक्शन! हो गया, मैं हैंडल नहीं कर ठीक है, तो शांत हो जाओ, और तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। सॉरी, मुझसे नहीं हुआ।